अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों से क़यामत वाले दिन पहला सवाल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत में सबसे पहला नमाज का हिसाब होगा। अगर ये सही निकला तो दूसरे अमाल भी सही निकलेंगे, अगर इसमें गड़बड़ हुई तो दूसरे अमाल में भी गड़बड़ होगी। हदीस का आगे हवाला भी दिया गया है। अगली हदीस हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन औरतों से सबसे पहला नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि पाबंदी के साथ वक़्त पर अदा किया था कि नहीं। फिर शोहर के मुतालिक सवाल किया जाएगा कि इसके साथ क्या बर्ताव किया था। तो सामीन और नाज़रीन, जो भी मेरी माँ बहन बेटी देख रही है, तो नमाज की पाबंदी करें, उज़र ना करें कि कपड़े गंदे हैं, छोटे बच्चे ने ऐसा कर दिया वैसा। ये उज़र नहीं चलेगा। वहाँ पे अल्लाह के साथ कहाँ, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। वहाँ क़यामत के दिन सख्त दिन होगा वो। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी करें, नमाज को पाबंदी से पढ़ें। और छोटे बच्चे भी हैं तो भी अपने आप को साफ़ रखना ज़रूरी है। छोटे बच्चे भी हैं तो जो भी गंदा, अगर आपका लिबास गंदा हो जाता है तो उसको बदल कर नमाज को अदा करें। नमाज किसी को भी माफ़ नहीं है। हालांकि औरत जिस वक़्त बच्चा जनती है तो उस वक़्त भी नमाज उस औरत को माफ़ नहीं है। तो हालां कितनी ख़तरनाक, कितना वो सख्त नाजुक वक़्त होता है जिस वक़्त कोई औरत जो है बच्चे को जनती है, वो कितना सख्त वक़्त होता है, नाजुक वक़्त। उस वक़्त भी नमाज माफ़ नहीं है, तो बाकी हालात में, बाकी वक्तों में कहाँ नमाज माफ़ होगी। इसलिए बहाना वहाँ कोई चलेगा नहीं। इसलिए नमाज की पाबंदी करें। चाहे मेरी कोई बहन देख रही, माँ देख रही, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह के हुक्म नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले, दीन शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। दुनिया भी अल्लाह के रसूल को राज़ी करना, यही दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और दुरूद इस्तिग़फ़ार की कसरत करें और अपना ख्याल रखें। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह रहमान। लाइक भी करना और साहब की ने से शेयर भी करना। कमेंट में ज़रूर अपनी राय का भी इजहार फरमाना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।